जय हिंद मेरे साथियों। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिस्टम असिस्टेंट के पदों पर सीधी भर्ती आई हुई है ना। तो आप चाहें तो राजस्थान हाई कोर्ट के सिस्टम असिस्टेंट पद पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस एग्जाम को देकर आप अपनी जॉब राजस्थान में ले सकते हैं। अब इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कितना इसकी सैलरी रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब से कब तक डले जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप इस पद के लिए इंटरेस्टेड हैं या आप कोड में जाना चाहते हैं और सिस्टम असिस्टेंट के पद को लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखिएगा। अगर आप इस पद पर इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप ये वीडियो मत देखिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो यहाँ फॉर्म कब डलेंगे इस पर बाद में बातें करेंगे। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो दोस्त, अगर आपका सिलेक्शन होता है इस पद पर तो 2 साल तक आपको 18,500 रुपए सैलरी दिया जाएगा और 2 माह का पारिश्रमिक आपका पीरियड रहेगा। ये खत्म होने के बाद में, है ना, प्रोविजन जो पीरियड रहेगा वो खत्म होने के बाद में आपको 26,300 से 83,500 तक रुपए की सैलरी का ये सिस्टम आपका बन जाएगा। बेस सैलरी 26,300 रहेगी और ये जा सकती है 83,500 तक। इसके अलावा टीए डीए वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, महंगाई भत्ता वगैरह, वो आपको मिलता रहेगा यहाँ पर। और ये जो चीज होने वाली है वो ऑनलाइन होने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होगी। और यहाँ टोटल जो वैकेंसी है वो 300 कुछ वैकेंसियां हैं, टोटल 300 वैकेंसीज है ना। और 300 वैकेंसीज पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप एमपी के बच्चे हैं तब भी आप यहाँ राजस्थान में फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट आपको एक बात याद रखनी होगी कि अगर आप अदर स्टेट यानी एमपी से राजस्थान में जाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म डालना पड़ेगा और जनरल कैटेगरी में ही आपको ये चीज फाइट करनी पड़ेगी। यदि यहाँ हम उसकी बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो ये है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है। यानी आपने बीई बीटेक बीएससी की हो कंप्यूटर साइंस में, है ना, या आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम, है ना, एनी सब्जेक्ट, मतलब कि इस क्षेत्र में आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में से अगर ग्रेजुएशन किया है, बीई किया है, बीटेक किया है, बीएससी किया है, या फिर आपने पीजीडीसी किया है, या पीजीडीसी के अलावा आपने ए लेवल का कोई एग्जाम दे रखा है ना, या फिर आपका पॉलिटेक्निक का 3 साल का डिप्लोमा है जो कंप्यूटर साइंस में हो या इंजीनियर में हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक का और भी कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आपने ये डिप्लोमा करे हो, है ना। 3 साल का ये जो डिप्लोमा है जो या तो इंजीनियरिंग फील्ड का हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, इसमें अगर आपके ने कोई डिप्लोमा करा है तो भी आपका ये वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल फिटनेस में नॉर्मल वही बात है कि भाई आपको, आपकी आंखें खराब नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की मेंटल आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये है। ठीक है, और एज आपका 18 से 40 वर्ष है, उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की छूट भी आपको दी जाएगी। और यहाँ एग्जाम फीस की बात करें, परीक्षा जो फीस है वो आपका जनरल के लिए 750 रुपये रहेगा, और अगर आप अन्य स्टेट से जाते हैं यानी एमपी के राजस्थान में जाते हैं तो 750 रुपये रहेगा, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये रहेगा, और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी एसटी के लिए 450 रुपये फीस रहेगी। रिफंड का बोला है कि भाई यहाँ किसी प्रकार का कोई रिफंडेबल नहीं होगा, आप रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। रात बात रही परीक्षा स्कीम की, तो ये परीक्षा जो होने वाली है वो 3 सेक्शंस के अंदर होने वाली है। पहले सेक्शन में रिटर्न एग्जाम होगा, दूसरे सेक्शन में आपसे टाइपिंग कराई जाएगी, तीसरे सेक्शन में आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा, यानी टाइपिंग और एक कॉम्प्रिहेंशन एफिशिएंसी टेस्ट जो कि राजस्थान के स्टेनोग्राफर वाले पेपर में होती है। टाइपिंग के साथ साथ वो एमएस वर्ड के कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने होते हैं, यानी कुछ प्रैक्टिकल समझ सकते हैं आप। तो पहला जो सेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम है, और ये रिटर्न एग्जाम में आपको टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो दोस्तों 1 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है, जिसमें से 80 मार्क्स जो है वो ओनली कंप्यूटर का होने वाला है, और 20 मार्क्स जो है वो जनरल नॉलेज और इंग्लिश का होने वाला है।
यानी 20 मार्क्स ओनली इंग्लिश के आने वाले हैं और दोस्तों 80 मार्क्स जो है वो कंप्यूटर के आने वाले हैं। और अगर आप कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग करते हैं या आप कंप्यूटर आपको अच्छा आता है तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि आप इससे जो कि आप एग्जाम देके शायद हो सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को अपनी सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। देखो ये पार्ट ए और पार्ट बी में है ना, पेपर जो सेक्शन ए होगा वो पार्ट और ए पार्ट बी होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस का ये होगा और रिटन टेक्स्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू ओएमआर सीट, यानी जो रिटन टेक्स्ट होगा वो ओएमआर सीट पर कंडक्ट किया जाएगा। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्क्स, यहाँ इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होने वाला है। ठीक है, चलेगा। उसके बाद पार्ट ए का जो सिलेबस यहाँ दिया हुआ है उसमें कंप्यूटर का ओवरव्यू जो दिया हुआ है, कंप्यूटर इट्स एप्लीकेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस हुए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्स, डेटा रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड बात, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी पेपर में आएगा है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड चीजें हुई है ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट से रिलेटेड बात, लाइनिक्स से रिलेटेड चीजें, डेटा प्रोसेसिंग से का टॉपिक भी रहेगा, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ना। देन इसके बाद इंटरनेट के कुछ चीजें, वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ और आपका सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हुआ। ये है हमारा कंप्यूटर का सिलेबस। या बी पार्ट में आपका जीके में करंट अफेयर होगा, जियोग्राफी होगा, नेचुरल रिसोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑफ कल्चर्स ऑफ राजस्थान से होगा। इंग्लिश में सेंटेंस सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस यानी सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस एक्टिव पैसिव नरेशन होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है ना, असर्टिव एंड निगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल डिटर्मिनेशन प्रोपोजिशंस है ना, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। ये आपका सिलेबस है हमारे सेक्शन का। दूसरे सेक्शन में क्या होने वाला है दोस्तों, दूसरे सेक्शन में रिटन टेस्ट होगा, सॉरी राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ऑन राइटिंग टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर है ना। तो राइटिंग टेस्ट कंप्यूटर पे क्या होगा, जो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें दो पेपर होंगे, एक सेक्शन वन होगा, पेपर वन होगा, पेपर टू का। पेपर वन में स्पीड टेस्ट होने वाला है, पेपर टू में आपका एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर हिंदी की 5 मिनट हिंदी की टाइपिंग करवाएंगे जिसके लिए 25 मार्क्स होंगे। ठीक है, और 5 मिनट आपको इंग्लिश की टाइपिंग करवाएंगे जिसके लिए भी 25 मार्क्स होंगे। ठीक है, और ये बातें आपको याद रखनी है। और यह एफिशिएंसी टेस्ट भी आपको 20 मिनट दिए जाएंगे जो कि 50 मार्क्स का होगा। ये टोटल आपका एक्चुअली में कितना 25 25 50 है ना, ये जो टोटल होगा वो 80 मार्क्स का यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैक्सिमम मार्क्स वैसे तो यहाँ पर 100 बन रहा है वैसे है ना, तो मार्क्स 25 25 हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, मिनिमम मार्क्स कुछ गड़बड़ यहाँ हो, या टोटल 80 दिया हुआ है बट यहाँ पर 100 बन रहा है, देख लेंगे वो देखेंगे अपने हिसाब से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, चलेगा। थर्ड जो सेक्शन होगा वो 20 मार्क्स का होगा इंटरव्यू का, और आपका फाइनल रिजल्ट शैल बी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड ऑन रिटन टेस्ट, टाइपिंग रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर एंड इंटरव्यू। देखिएगा, जो आपका रिटन टेस्ट है और कंप्यूटर पर रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू, ये जो तीनों सेक्शंस हैं उनमें फाइनल नंबर मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट होगा। और अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हो सकता है क्या हो जाए बच्चा, आपका सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ डेट्स के बारे में बात करें तो आवेदन भरने का जो समय है वो 4 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा है ना, 4 जनवरी से चलेगा दिनांक 3 फरवरी 2024 तक। 4 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक, सॉरी 2024 तक ये चलने वाला है शाम 5 बजे तक। और फीस जमा करना आप चाहें तो 4 फरवरी तक फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा फीस जमा कर। तो आशा करता हूं कि जो भी आप इंफॉर्मेशन इस फॉर्म से रिलेटेड चाहते थे वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। हाँ, अगर आप इसके कोर्स की बातें करना चाहते हैं कि अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं और इसकी क्लासेस की बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर 80 मार्क्स का और 80 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप इसका कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका कोर्स मैं आपको अवेलेबल करवाऊं या यूट्यूब पर आपको क्लासेस अवेलेबल करवाऊं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा ताकि मैं आपको क्लासेस दे।
जी हाँ, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कौन कौन से बच्चा इसका फॉर्म फिल कर रहा है और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।